बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, इसका हमने रिव्यू एक्सरसाइज करना है। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के बाद थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे आसान अल्फाज में। वैसे तो इनके जो आंसर्स हैं वो बुक के बैक साइड में दिए गए हैं। यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल वाइज समझेंगे कि इनके आंसर क्यों आए हैं। इस बात को हम अपने लिए आसान अल्फाज में सीखेंगे। जो पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। हमारे पास 4 जवाब दिए गए होंगे, इनमें से हमने जो करेक्ट आंसर होगा, जो ठीक आंसर होगा, जवाब होगा, उसको हमने चूज करना है। पहला हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल नंबर। हमारे पास कहता है कि ये जो 4 जवाब दिए गए हैं इसमें रियल नंबर कौन सा नहीं है। हमने सीखा था कि रियल नंबर हमारे पास मुख्तलिफ शक्लों में आता है, ठीक है। हमने कहा रियल नंबर हमारे पास इस फॉर्म में भी होगा, रेडिकल के फॉर्म में, अंदर कुछ भी हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ दिया गया है। हमने कहा रियल नंबर हमारे पास 1 2 3 पॉजिटिव नंबर में भी होगा। हमने कहा नेगेटिव नंबर में भी होगा हमारे पास। ये बात हमने सीखी थी। और हमने कहा था कि नेगेटिव हमारे पास जो डेसिमल होगा पॉइंट में, उसमें भी हमारे पास जो नंबर होगा उसको हम रियल नंबर कहेंगे। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है पार्ट नंबर डी, इसको हम अपना आंसर चूज करेंगे। क्यों? अभी हमने कहा था कि रेडिकल में जो आएगा वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा, रियल नंबर सॉरी। अब यहाँ पर हम इसको रियल नंबर क्यों नहीं मान रहे? क्वेश्चन में कहा गया है इज नॉट आ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? हमने एक बात सीखी थी, हमने कहा था कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी वैल्यूज है जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। मिसाल के तौर पर अगर ये सिर्फ हमारे पास 9 होता तो हम कहते कि हमारे पास 3 का स्क्वायर ले लेते, 3 3 जार 9, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाता। अब मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास -9 है, तो इस 9 का जो है हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इमेजिनरी नंबर की तरफ जाएंगे। हमने क्या लेना होगा, आयोटा लेना होगा। -1 को अलग करेंगे, फिर -1 की जगह आयोटा आएगा। यहाँ पर हमने ये काम इसके साथ करना है, आयोटा का स्क्वायर आएगा। ये जो आयोटा होता है ये तब हमारे साइंटिस्ट ने कहा कि जब हमारे पास रेडिकल के अंदर माइनस आएगा, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम अपने आप से एक इमेजिनरी वैल्यू लगाएंगे, जिसे हमने क्या कहा, आयोटा कहा। इस वजह से ये जो है रियल नंबर नहीं है अगर रेडिकल में हमारे पास माइनस आ जाए। ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। हमारे पास 4 जवाब दिए गए हैं, इसमें हमारे पास रैशनल नंबर कौन सा है? रैशनल नंबर की तारीफ क्या थी, डेफिनेशन हमारे पास क्या कहता था कि रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म, बटा के फॉर्म में हमारे पास नहीं होंगे। रैशनल नंबर हमारे पास ऐसी कंडीशन में होंगे जैसे कि मिसाल के तौर पर रेडिकल 2 है। रेडिकल 2 को जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब हम रेडिकल 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास 0.41421356, ये वैल्यू कुछ इसी तरह है हमारे पास, ये आगे चलती जा रहेगी। इरेशनल नंबर का हमारे पास क्या निशानी हुआ करती थी कि इरेशनल नंबर हमारे पास ऐसी कंडीशन में होगा जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक तो वैल्यू इसकी पॉइंट में आ जाएगी, दूसरा इसकी जो वैल्यू है ना ख़त्म होने वाली है, इनफाइनाइट है, डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स कि ये वैल्यू इसी तरह आगे चलती जा रही है, काफ़ी बहुत लंबी वैल्यू है। दूसरी निशानी इसकी ये है कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये रिपीटेड नहीं है, ये एक जैसे नहीं है। मिसाल के तौर पर रिपीटेड क्या होते, अगर यहाँ पर 6 6 6 6 एक जैसे नंबर होते तब हम कहते कि ये हमारे पास रिपीटेड है। तो ये इरेशनल नंबर की निशानी होती है ऐसा नंबर जो कि हमारे पास इस कंडीशन में आ जाए और वो नॉन रिपीटेड हो, कोई भी नंबर वापस रिपीट नहीं हो रहा हो, एक पैटर्न में नहीं हो, और वो इनफाइनाइट हो, लामहदूद हो। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर क्या कहता है कि अगर ए और बी आपस में बराबर हो, देन उसके बाद क्या हुआ, अगर हम चेक करें दोनों तरफ सी को ऐड करवाया गया है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ए और
बी जो है दोनों आपस में बराबर हैं। फिर इसमें एक ही जैसी वैल्यू ऐड की गई है। जब एक ही जैसी वैल्यू दोनों तरफ ऐड की गई है फिर भी ये आपस में बराबर है, ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये हमें एडिटिव प्रॉपर्टी ने सिखा दिया था कि जब दो वैल्यूज आपस में बराबर हो उसमें अगर हम एक ही जैसे वैल्यूज ऐड कर दे, जमा कर दे, फिर भी वो बराबर रहे, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या कहता है? कहता है अगर a प्लस सी इज ग्रेटर देन, किसका साइन है? ग्रेटर देन का, बड़ा, ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है, ठीक। a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, देन विच वन इज ट्रू? हमारे पास कहता है कि अगर हमारे पास a प्लस बी वो बड़ा है b प्लस सी से, तो इन कौन सा कंडीशन इनके ऊपर वापस अप्लाई होगा? इस क्वेश्चन को यूं समझ लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये इन इक्वालिटी वाला प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसको हम सीख लेते हैं, अपने लिए आसान कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये क्या है? a जो है वो ग्रेटर देन है b के, ये बड़े का निशान है, ठीक है, ग्रेटर देन का। अगर a ग्रेटर देन है b के, तो अगर एक ही जैसे नंबर फिर से इनमें ऐड करवा लिए जाए फिर भी ये उसी तरह ही रहेगा, ठीक है। a प्लस सी, बी प्लस सी, ये हमारे पास इस कंडीशन में आएगा। तो इसके ऊपर जो हमारे पास कंडीशन अप्लाई होगी वो ये पहली वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी। अगर a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, फिर दोनों साइड में एक ही जैसा नंबर हम ऐड करवा दें। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन को हम यूँ समझ लेते हैं कि a हमारे पास 8 है, b हमारे पास क्या है? 6 है। 8 बड़ा है 6 से और दोनों साइड में एक ही जैसा नंबर अगर हम ऐड करवा ले, जमा करवा ले, ठीक है, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हैं, 1 से लेकर लाख, करोड़, अरब तक, जहाँ तक जा सकते हैं, आंसर यही आएगा। अगर हम कहें कि हम फॉर एग्जांपल 3 को कर लेते हैं कि 8 प्लस 3 और 6 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना होता है? 11, हमारे पास 6 प्लस 3 9। हमने कहा कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वाली वैल्यू से, दोनों साइड्स में एक ही जैसा रकम डिजिट्स ऐड करवा ले, फिर भी यही कंडीशन रहेगा कि ये वाली साइड बड़ी रहेगी, दूसरी साइड में साइन चेंज नहीं होगा। इस वजह से हमारे पास जो आंसर है वो पहला वाला ही करेक्ट आएगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है? कहता है कि अगर a जो है वो लेस देन है b के एंड c इज लेस देन 0, ये यहाँ पर इस कंडीशन को समझ लें। हमारे पास इसके 4 जवाब दिए गए हैं। क्वेश्चन में अगर हम बुक में चेक करेंगे तो यहाँ पर ये निशान गलत दिया गया है, ठीक है, इसके यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर जो साइन है वो ग्रेटर देन के, हालांकि जब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन होगा तो ये दोनों एक ही जैसे होंगे, बुक में यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक, इसकी हम करेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अगर a इज लेस देन b, a छोटा है b से, और c इज लेस देन 0 और c जो है वो 0 से छोटा है। इस बात को समझे, 0 से जब हम छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से छोटी वैल्यू क्या हो गई? माइनस में हम चले गए, -1, -2, -3। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि जो c है वो 0 से छोटा है। यहाँ पर ये नहीं बताया कि -1 है, -2 है, -3 है, सिर्फ इतना बताया गया है कि वो 0 से छोटा है। जब वो कहेंगे कि 0 से छोटा है, हमें ये बात समझ आ गई कि अब हम वैल्यू माइनस में डाल देंगे। इस क्वेश्चन को हम यूँ समझ लेते हैं। हमारे पास कहता है कि अगर a छोटा है b से, ठीक, इसके अंदर हम वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यूज यूं डाल लेते हैं, हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास क्या है? 5 हमने लिखा। हमने कहा कि 5 छोटा है, हमारे पास किससे छोटा है? 6 से छोटा है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। 5 इज लेस देन 6। फिर यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारे पास c की वैल्यू है, c की वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। अब हमने एक रूल सीखा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का एक रूल हमने सीखा था ऑफ इनइक्वालिटी वाला, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में हमने एक रूल सीखा था कि हमारे पास अगर दोनों साइड्स को, इसमें 2 केसेस थे, हमने कहा कि अगर दोनों साइड्स को एक ही जैसे नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये हमें क्या कहा था? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ने हमें ये बात सिखा दी थी। यहाँ पर नेगेटिव नंबर कैसे आए? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया गया था कि c इज लेस देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि c नेगेटिव नंबर है। हम इसको किसी भी नेगेटिव नंबर से क्या करवा देते हैं? मल्टीप्लाई करवा लेते हैं।
मिसाल के तौर पर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, दोनों साइड्स को। 5 था, इसको हमने -3 से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब ये जो लेस देन का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन में तब्दील हो जाएगा। ठीक, ये इसकी निशानी है, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि अगर इनइक्वालिटी वाले साइन को दोनों तरफ को अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा लिया तो ऐसी कंडीशन में इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई हो रहा है -3, तो दोनों साइड्स को हमने एक ही जैसे नंबर से, -3 कहाँ से आया, हमने अपने आप से उठाया, कोई भी नंबर माइनस का आप उठा ले यही आंसर आएगा। ठीक, हमारे पास प्लस माइनस -5 3 जार 15, 15 जो होता है वो बड़ा होता है, प्लस माइनस -6 3 जार 18, 18 से। अब आप कहेंगे वैसे तो 18 बड़ा होता है, नेगेटिव में इसका ऑपोजिट होता है। एक बात हमने सीखी थी, ये हमारे पास क्या है, 0 है, 0 के इस तरफ हमारे पास -1, फिर -2, फिर हमारे पास -3, -4, -5। हमने एक बात सीखी थी कि जो वैल्यू 0 के करीब होगी वो वैल्यू इतनी बड़ी होगी। अब -15 0 के करीब है या -18, तो -15 0 के करीब है, इस वजह से हमारे पास ये वाला जो है, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये बड़ी हो गई और दूसरी साइड छोटी हो गई। तो यहां पर जो हमारे पास पहला आंसर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, a इज ग्रेटर देन b, और फिर हमने c नेगेटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज। पहले लेस देन का साइन था, अब ग्रेटर देन का साइन चेंज हो गया। यहां पर मैंने नंबर से आपको समझाने की कोशिश की, इस वजह से इसका आंसर हमारे पास ये जो ए वाला है ये आना चाहिए। पार्ट नंबर 6 हमारे पास कहता है कि इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c देन a इज लेस देन c, दिस प्रॉपर्टी इज। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास कहता है कि अगर पहला दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, जो पहला और तीसरा है इनका आपस में ताल्लुक बन रहा है, इस ताल्लुक को हम क्या कहते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन थे। मिसाल के तौर पर यहां पर हम अपने आसानी के लिए इसको यूं समझ लेते हैं कि जो 2 है वो हमारे पास क्या है, वो लेस देन है, वो छोटा है हमारे पास 4 से। ठीक, ये a इज लेस देन b, इसकी तरफ चलते हैं। और जो हमारे पास एंड, ये हमने एंड लिखा, एंड जो b है वो छोटा है हमारे पास c से, तो इसका मतलब ये हुआ 2b जो पहला है वो तीसरे से भी छोटा है। ठीक, इस वजह से हमने लिखा देन 2 is also less than 8। ये सिंपल सा आसान क्वेश्चन है कि अगर पहला दूसरे से छोटा है, पहला दूसरे से छोटा हुआ, जो दूसरा है वो तीसरे से छोटा हुआ, जो तीसरा है वो दूसरा तीसरे से छोटा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला तीसरे से भी छोटा हुआ है। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी हमें यही कहता है कि जब पहला और तीसरे का ताल्लुक आपस में बने, रिलेशन बने, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है, ये कंडीशन दिया गया है, इसमें से हमने रेडिकेंट निकालना है। रेडिकेंट क्या होता है, हमने कहा जो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट, इसको हम रेडिकल कहते हैं, जो बाहर पावर है इसको हम इंडेक्स कहते हैं, और इसके जो अंदर लिखा गया है ये हमारे पास क्या है, रेडिकेंट है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, रेडिकल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी गई हो वो उसका रेडिकेंट होता है। अगला पार्ट हमारे पास कहता है कि इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया गया है, आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, रफ वर्क में जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 5, x की पावर 2, हमने कहा सेम बेसिस वाले वैल्यूज फैक्टर्स अगर आपस में डिवाइड हो रहे हो एक जैसे, तो उनके जो पावर हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक, तो 5 - 2 ये हमारे पास क्या बन गया, 5 में से 2 कैंसिल हो गए 3, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर है। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास फिर से मिस्टेक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला जो पार्ट कहता है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। अब बुक में तो हमारे पास ये आंसर दिया गया है, मगर ये जो क्वेश्चन है वो गलत दिया गया है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इनमें से आंसर नहीं आ पा रहे, तो इस वजह से पार्ट नंबर 9 गलत है। अगर कोई इसको करेक्ट कर पाए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। पार्ट नंबर 10 हमारे पास कहता है कि इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन दिया जाए, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या फॉर्म बनाएगा। यहां पर हम सिंपली इसको कर लेते हैं। पहली बात यहां पर हम देखेंगे तीनों के ऊपर रेडिकल मौजूद है और रेडिकल एक जैसा है, यहां पर भी पावर नहीं, यहां पर भी पावर नहीं, यहां पर भी पावर नहीं। जब यहां पर पावर नहीं होगी तो हम समझते हैं कि यहां पर 2 है। ठीक,
तो हम क्या कर लेते हैं, तीनों का एक ही जैसा रेडिकल ले लेते हैं। ये आपस में तमाम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम भी इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बी अपॉन सी और सी अपॉन ए। ठीक, ये कुछ इस कंडीशन में आया। अब हम क्या करेंगे, आपस में तमाम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम भी इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है, इस वजह से मैंने डॉट में कन्वर्ट करवा दिया ताकि आप एक्स में इसको ना कर सके। हमने कहा कि अगर एक जैसे ही नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनके पावर्स क्या होंगे, आपस में माइनस होंगे। अब यहाँ पर इनके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो हम क्या समझते हैं, इनके ऊपर पावर 1 1 है। ठीक, असल में हम लिखते नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत होगी वापस हम लिख लेते हैं। तो इनके पावर्स आपस में हम माइनस करवा लेते हैं, 1 माइनस 1। इसी तरह b हमारे पास दोनों के पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो c है इनके पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। ये कंडीशन बन गया, ठीक है हमारे पास। तो a की पावर 0, b की पावर 0 और c की पावर 0। हमने सीखा था कि किसी भी वैल्यू की अगर हमारे पास पावर 0 आ जाए एक्सपोनेंट, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या लिखा जाएगा, इसको 1 के बराबर लिखा जाएगा। ठीक, तो तीनों के पावर हमारे पास 0 है, इस वजह से हम क्या करेंगे, तीनों की जगह 1 और 1 1 ही लिखेंगे। 1 को अपने आप के साथ 1000 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करवा ले, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। हमने 1 लिखा। मैथमेटिक्स में हम ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। ठीक, यहाँ पर हम अपने आप से 2 ऐड कर लेते हैं। 1 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वापस 1 ही बनता है, तो यहाँ पर इसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास फाइनल क्या रह गया, 1 रह गया। इस वजह से जो हमारा बी वाला आंसर है वो करेक्ट हो गया। हमने यहाँ पर टोटल 10 हमारे पास मल्टीपल MCQs है, इनको हमने सोल्व किया, आसान अल्फाज में इसको सीखा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है और ये बताना है कि इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करते हुए कौन सी प्रॉपर्टी रियल नंबर की इस्तेमाल की है। क्वेश्चन के हमारे पास दो साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। कैसे आया, कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, ये हमने बताना है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। ये कुछ इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक रूल हमने याद रखा था कि हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिससे क्वेश्चन के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर जो पहला ये वाला साइड है इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, यहां पर चेक करें, a अपॉन हमारे पास क्या है, a अपॉन बी है, ये हमने लिखा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है d अपॉन डी से। अब आप कहेंगे कि इसका क्वेश्चन के ऊपर कैसे असर नहीं पड़ता, यहाँ पर मैं बताता हूँ। माइनस c अपॉन डी दूसरा साइड है, इस साइड को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ b अपॉन बी से। यहाँ पर ये जो d अपॉन डी है वो हमारे पास क्या है, 1 है। 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करवा ले वो वापस 1 ही रहता है। अब ये d अपॉन डी 1 कैसे है, यहाँ पर इसको सीख ले। ये वाला d इस d के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। इसी वजह से हमने कहा इसको हम 1 से मल्टीप्लाई ही करवा रहे हैं। सेम इसी तरह ये कैसे, ये वाला b इस b के साथ मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ पर असल में ये कहानी चल रही है, इसके पीछे हमने रीज़न बता दिया। अब 1 के साथ 1 अपॉन बी मल्टीप्लाई होगा, वापस 1 अपॉन बी ही आएगा। इस वजह से हमने ये दलील पेश की। यहाँ पर ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई है। ए डी मल्टीप्लाई हो रहा है बी डी के साथ, माइनस का साइन है। इसको अल्फ़ाबेटिकल वाइज ए बी सी में बी पहले आता है, सी बाद में, इस वजह से इसको हम बी सी लिख रहे हैं और बी डी ये हमने कुछ इस कंडीशन में लिखा। आगे जो यही क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। इसको देखिए मैं किस अंदाज में लिख सकता हूँ। मैं लिख लेता हूँ इसको 1 अपॉन बी और डी, साथ में मैं लिख लेता हूँ ए और डी, माइनस 1 अपॉन बी और डी मल्टीप्लाई हो रहा है बी और सी से। ए डी वापस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए डी अपॉन बी डी, यही कंडीशन बन जाएगा। बी सी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी सी अपॉन बी डी, वापस ये कंडीशन बन जाएगा। इसको हमने जानबूझकर इस कंडीशन में इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर हम आके क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनको बता रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। हम बताएंगे इनको कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर यही लिख लेते हैं, हम लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव
यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक हो गया। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता था, मिसाल के तौर पर एक्स वाई, माइनस का साइन है तो माइनस से ही समझ लेते हैं, माइनस एक्स जेड। अगर इस कंडीशन में क्वेश्चन आ जाए जो कि इस कंडीशन में है, ऐसी सूरत में हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। एक्स यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। कॉमन वो वैल्यू होती है जो दोनों में मौजूद होती है। तो हमने एक्स को कॉमन लिया, पीछे हमारे पास वाई माइनस जेड रह गया। इस वैल्यू में से एक्स बाहर निकाला, पीछे वाई रह गया, माइनस का साइन लिखा। एक्स जेड में से एक्स कॉमन आया था तो पीछे जेड रह गया। हमारे पास ये इस कंडीशन में जब भी वैल्यू होगी, इसको क्या कहा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो हम सब्ट्रैक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करें दो वैल्यूज़ हैं कि नहीं, यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ थी, इनमें से हमने कॉमन चूज़ किया। 1/d यहाँ पर भी है, 1/d यहाँ पर भी है, तो हमने कॉमन चूज़ किया। हमारे पास 1/bd कॉमन आया, पहली वैल्यू में से हमने उठाया, ये मुकम्मल एक वैल्यू है। पीछे क्या रह गया, ad, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, इस पूरी वैल्यू में से ये वैल्यू बाहर आ गई, पीछे क्या रह गया हमारे पास, b और c रह गया। तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले के साथ। ये लाइंस आपके समझाने के लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। ठीक। अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय ad माइनस बी सी, तो यहाँ पर ये ad माइनस बी सी ही रहेगा। नीचे क्या है, bd मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास bd ही रहेगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करवाया कि नहीं करवाया, बिल्कुल करवाया। कौन सी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने इस्तेमाल करके। यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पार्ट मौजूद है वो पहले से कहता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होकर सॉल्व होकर ये क्वेश्चन इस कंडीशन में आ चुका है। ठीक। यहाँ पर अगर हम ये दोनों हिस्से चेक करें, एक जैसे है कि नहीं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पर ये पहले से बना के दिया गया है, इसके ऊपर हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास इसी कंडीशन में भी थी। ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1/5 जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1/5 जो है हमारे पास वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 1/5 जो है वो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, प्लस का साइन है, तो 1/5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ। यहाँ पर 3 1 जार 3, नीचे क्या है 5 है, प्लस का साइन है, 4 1 जार 4, नीचे क्या है 5 का साइन है। तो ये दोनों साइड एक जैसे आए कि नहीं आए, तो यहाँ पर दोनों पहले और दूसरे पार्ट में हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वहाँ पर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ओवर सब्ट्रैक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने इस्तेमाल की। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इफ 9 इज ग्रेटर देन 5, 9 जो है वो 5 से बड़ा है, देन -27 इज लेस देन -15। सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन में देखना है कि ये जब सोल्व हुआ है ये इसका आंसर आया है, कैसे आया है, कौन से प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई है, ये हमने बताना है। यहाँ पर दोनों नंबर जो है पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो गए। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पर लेस देन का साइन है, तो साइन भी चेंज हुआ है और माइनस भी यहाँ पर आ चुका है। ऐसी कंडीशन में हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। सिंपल और आसान सा काम है। यहाँ पर जो हमारे पास इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टीज थी उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं यूजिंग, ये बात हमने बतानी है, यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी वाले, इनइक्वालिटी, ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। हमारे पास ये क्या कहता था कि कोई भी हमारे पास, ये चेक करें, ये 9 से 27 बना है, ये 5 से 15 बना है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये नंबर आगे जाके किसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके ये 27 बना है। तो 9 के टेबल कहाँ तक पढ़े कि 27 आ जाए, 3 तक पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
3 के साथ -3 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। 9 मल्टीप्लाई बाय -3, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें कहता है कि जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी हो दो नंबर्स के बीच में, अगर उनको हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेटर देन का था, अब लेस देन का हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास 5 है और -3। ये बात याद रखना है, मल्टीप्लाई एक ही जैसा नंबर हमने करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर -3 यहाँ पर -5 करेंगे। जो नंबर होगा दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। प्लस माइनस माइनस, 9 3 जार 27, 27 इज लेस देन प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15। 27 जो होता है -27 वह -15 से छोटा होता है। क्यों? हमने एक बात सीखी थी कि अगर नेगेटिव में वैल्यूज़ आ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यूज़ 0 के जितने करीब होंगी वो उतनी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक। ये 0 है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस नंबर, 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले -15 आता है, ठीक है, तो -15 0 के करीब हो गया और -27 यहाँ पर आएगा तो वो 0 से दूर है। इस वजह से हमने लिखा है कि -27 जो है वो छोटा नंबर है -15 में। नेगेटिव में हमारे पास जो नंबर 0 के जितना करीब होगा वो उतना बड़ा होगा। ये सिंपल सा रूल है, ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस कंडीशन में दिया गया है। फिर से हमारे पास सबसे पहले हम वैल्यूज को चेक करेंगे। यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर 36 इज लेस देन 48। 36 छोटा है 48 से। जब ये सॉल्व हुआ है तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये कैसे आया ये हमने बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। पहली बात, दोनों प्लस में है, यहाँ पर माइनस में आ गए। यहाँ पर लेस देन का साइन है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, फिर से साइन चेंज हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह हमने लिखा डिवाइड बोथ साइड बाय हमारे पास 6। ये जो दोनों साइड से इनको हम 6 से डिवाइड करवा लेते हैं। सबसे पहले 36 डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन लेस देन 48 अपॉन 6। ये काम हमने इसके साथ किया। 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 6 1 जार 6, 6 8 जार 36। 6 हमारे पास छोटा होता है 8 से। ये दोनों आंसर सेम है कि नहीं? नहीं। यहाँ पर 6 और 8 है, यहाँ पर भी 6 और 8 है। फर्क ये है कि ये दोनों माइनस में है, ये दोनों प्लस में है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहता है कि जब भी किसी भी दो नंबर्स को जो इनइक्वालिटी में हो, इनको हम क्या करें, आपस में अगर माइनस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, अगर लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, साइन चेंज हो गया। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 के साथ, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 6 1 -1 जार ये -6 हो गया, इज ग्रेटर देन -8। ये सिंपल सी बात है। -6 जो है वो बड़ा है -8 से। क्यों? -6 0 के करीब है, इस वजह से -6 जो है हमारे पास बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट से चारों पार्ट्स में हमने प्रॉपर्टीज बता दी कि ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होकर क्वेश्चन हमारे पास आंसर इस तरीके से आया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, जहां तक ये सॉल्व हो सकते हैं। एंड में हमने आंसर बता रहा है। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पावर को सॉल्व नहीं करेंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो हिस्सा सॉल्व हो रहा है वो कर लेते हैं। 625 है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 5 की पावर 4 मैंने इसको लिख लिया। 5 की पावर 4 का मतलब है कि 5 को अपने आप के साथ 4 दफा मल्टीप्लाई करवा ले, आंसर क्या आएगा, 625 आएगा। तो हमने यही काम किया। दूसरा रूल हमें मैथमेटिक्स में यह बताया गया था कि जब सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हो तो इनके पावर्स आपस में माइनस होंगे और बेस को एक ही दफा लिखा जाएगा, ठीक। सबसे पहले ऊपर वाला 4 है, माइनस हो रहा है नीचे वाली वैल्यू भी माइनस में है, तो इस वजह से इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहां पर -8 है, फिर से बेसिस सेम है, इनके पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। -8 ऊपर पहले से है, माइनस होगा -4 के साथ। इसको हमने कुछ इस कंडीशन में लिखा। तो नीचे हमारे पास सिर्फ 81 रह गया। 81 को मैं 9 की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं? 9 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 ही बनता है। तो 9 की पावर स्क्वायर भी, ये भी 81 है, ये 625 है। इस क्वेश्चन को हमने इस कंडीशन में तब्दील कर दिया। यहां पर बाहर हमारे पास पावर क्या है, 1/4 हमारे पास पावर है।
नेक्स्ट स्टेप मैं इसके साथ कर रहा हूँ, आपने इसके नीचे करते जाना है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बन गया है। 5 की पावर 4 हमने लिखा, x है हमारे पास, यहाँ पर बीच में डॉट डाल देता हूँ ताकि ये मल्टीप्लाई हो रहे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास ये 8 बन गया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, y है, माइनस 8 है हमारे पास, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और ये 4 हो जाता है। यहां पर हमारे पास क्या है, 9 का स्क्वायर है, 9 के ऊपर पहले से स्क्वायर मौजूद है। ठीक, अब 9 को मैं किसी और कंडीशन में, 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं। 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 जार 9 होता है। ये हमने 9 लिखा, 9 के ऊपर पहले से स्क्वायर है, वो पहले से ये वाला जो स्क्वायर है वो यहां पर मैंने लिख लिया। 3 की पावर 2, 3 3 जार 9, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, इसका पुराना वाला स्क्वायर, ये इसका पुराना वाला स्क्वायर। तो 9 को भी मैंने इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो सके। हमने इसके साथ ये काम कर लिया। अब आगे लेके चलते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने फिर से लिखा 5 की पावर 4, नीचे क्या है 3, 2 2 जार 4, पावर का पावर आ जाए आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर से x हमारे पास क्या है, 4 प्लस 8 क्या बन जाता है, 12 बन जाता है। y है हमारे पास, माइनस 8 में से अगर 4 निकल जाए तो माइनस 4 रह जाता है। बाहर पावर क्या है, 1/4 हमारे पास पावर मौजूद है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला पावर है वो इन तमाम वैल्यूज का है, पहले इकट्ठा लिखा गया है, इस ब्रैकेट की मदद से हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। 5 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई होगा जो बाहर वाला पावर है 1/4, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। हमारे पास x लिखा, x की पावर 12 है, मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, y है, y की पावर -4 है, मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ। डिवाइड क्या है हमारे पास, 3 की पावर 4 पहले से है, मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन हम करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 है, 5 1 जार 5, वही 5 ही रहता है। फिर हमारे पास क्या हुआ, नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, 3 की पावर 1, दैट मीन्स 3 ही आएगा। ठीक, यहां पर चेक करें, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, ये इस तरह कैंसिल हो गए। तो x की पावर क्या है, 3 है। यहां पर चेक करें, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, मगर माइनस अभी तक बाकी है तो -1 है, y के ऊपर -1 वैल्यू बाकी है। हमने एक रूल सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर वो हमारे पास किस में आ जाए, उसका पावर नेगेटिव में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसी के साथ यही काम करेंगे। तो 5x की क्यूब, इसको डिवाइड में लिख लेंगे 3y, ये 1 पावर है, 1 पावर हम नहीं लिख लेते। तो जब नीचे किया तो ये हमारे पास इसका जो पावर है वो +1 में कन्वर्ट हो गया, और +1 हम नहीं लिखते, -1 हम लाजमी लिखते हैं। ठीक, क्योंकि उससे क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ये इसका सिंपल सा और आसान सा आंसर था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फिर से हमने ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करना है। 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 को अपने आपके साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले, 5 5 25 ही बनता है। ठीक हो गया। दूसरी यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाता है। दूसरा रूल हमें यह मालूम है कि सेम बेसिस अगर डिवाइड हो रहे हो तो इनके पावर्स आपस में माइनस हो जाते हैं। x की पावर -4 है, नीचे वाला पावर उससे माइनस हो जाएगा। बेसिस सेम, पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। -2 पहले से है, माइनस होगा -6 के साथ। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पर बाहर पावर क्या है, 1/2 है। नेक्स्ट स्टेप है, साथ में कर रहा हूं, हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, ये है 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, हमारे पास क्या है x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, 4 और 2 हमारे पास 6 हो गए। y है -2 है, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, ये हमारे पास 6 हो गया। ठीक, ये हमने लिख लिया, और बाहर पावर क्या है, 1/2 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और दफ़ा पावर जो है वो हमारे पास सॉल्व हो रहे, तो उसको मैं कर लेता हूँ। 5 की पावर 2, हमारे पास 3 की पावर 2, x की पावर -6, y की पावर 6 में से 2 चले गए तो हमारे पास 4 रह गया, और बाहर पावर क्या है, 1/2। जो बाहर वाला पावर है, अब इस वैल्यू का भी है, इसका भी है, इसका भी है, तमाम के तमाम वैल्यूज का है। हम इसी के साथ यही काम कर लेते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, बल्कि अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, हमारे पास 5 की पावर पहले से 2 है, मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ।
आगे हमारे पास क्या है, 3 है, 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। x है, x की पावर -6 है, मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। y है, y की पावर क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पर ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई, 5/3। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस साइन अभी तक बाकी है, तो x की वैल्यू -3 रह गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 + 2 है। हमने कहा था किसी भी वैल्यू का, किसी भी फैक्टर का अगर पावर एक्सपोनेंट माइनस में आ जाए, ऐसी कंडीशन में इसको हम डिवीजन फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ यही काम करेंगे, 5y², नीचे क्या है 3, x को नीचे ले आएंगे तो माइनस पावर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये इसका सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स थे, इसको हमने इस कंडीशन में आसान अल्फाज में इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहता है शो दैट, हमने ये दिखाना है, क्या दिखाना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आना चाहिए, ये हमने शो दैट करवाना है, दिखाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करेंगे। यहां पर डायरेक्टली मैं काम स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले इनको हम बता भी देंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सबसे पहले हमारे पास क्या है, 81 है। 81 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसको चेक करें, 81 को क्या मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। इसको चेक करते हैं, 3 की पावर अगर 4 लिया जाए तो ये हमारे पास 81 बन जाता है, ठीक। यहां पर मैं यही कर लेता हूं, 3 की पावर 4 लिया मैंने, 3 की पावर 4 का मतलब है 81। 3 को अपने आप के साथ 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, 81 बनता है। और पहले से पावर क्या है, 3/4 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2, 5 को अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा ले तो 25 बनता है। 1/2 पहले से मौजूद है, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय 125 है, 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 5 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, 125 बनता है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 पावर पहले से मौजूद है। 27 है, 3 की पावर 3 में लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1/3 पावर जो पहले से है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको हमने सिंपली इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर चेक करें, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 3 रह गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 की पावर क्या है, 1 है, 1 हम लिख लेते हैं, ठीक। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास ये जो 3 है इस 3 के साथ कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 2 रह गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 जो है इस 3 के साथ कैंसिल हो गया तो 3 की पावर क्या रह गया, 1 रह गया। हमने एक बात सीखी थी कि अगर सेम बेसिस हो तो इनके पावर्स आपस में माइनस होंगे तब जब दोनों बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हों। 3 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो इनके बेसिस जो एक्सपोनेंट्स है, पावर्स हैं, वो आपस में माइनस होंगे। फिर से 5 और 5 सेम बेसिस है, इनके पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम बेसिस डिवाइड हो रहे हैं। ये बात हमने इसको कुछ इस कंडीशन में लिख ली। ये बात आपको समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, 3 की पावर क्या है, 3 - 1, 3 में से 1 कैंसिल हो गया, 2 रह गया, क्या नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। डॉट भी मल्टीप्लाई है, ये साइन भी मल्टीप्लाई है। 5 की पावर ये चेक करें, -2 में से 1 चला गया तो -1 ही रह गया। हमने कहा पावर को हम क्या करेंगे, कभी भी इसको माइनस में नहीं रखेंगे। जब माइनस में आ जाएगा ऐसी कंडीशन में इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, जो पावर होगा वो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम फ्रैक्शन में लिखा, -1 से +1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करें, 3 की पावर क्या होता है, 3 की पावर 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ये पावर भी हमने यूज़ कर ली। 5 के ऊपर पावर 1 है, 5 1 5। इसका मतलब ये है कि 5 को अपने आप के साथ 1 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें। 5 को अपने आप के साथ 1 टाइम्स तो एक ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो 5 5 ही रहता है, ये इसका सिंपल रूल है। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9/5, ये सिंपल इसका आंसर आ गया। ये हमने शो करवा लिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, आंसर आया, राइट हैंड साइड का पहले से है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस कंडीशन में दिया गया है, पहली चीज हमने ये देखनी है कि तीनों के ऊपर क्यूब रूट है। क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब, क्यूब के मतलब 3, तीनों के ऊपर यहाँ पर इंडेक्स क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 क्यूब रूट लिए गए हैं, हम क्या कर लेते हैं, अपने आसानी के लिए एक ही क्यूब रूट ले लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 था और ये 3 थे तो इस तरह हम नहीं ले सकते, तीनों एक ही जैसे क्यूब रूट है, इस वजह से हम ले पा रहे हैं। बकाया जो तमाम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है हम भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। एक्स की पावर
a प्लस बी, यहाँ पर x की पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर b प्लस सी, x की पावर c प्लस a मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर c प्लस a के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर a प्लस b। ये सिंपल सा काम है। हमने क्या करना है, हमने एक बात सीखी थी कि अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनके पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। यही काम हम करवा लेते हैं और बेस को भी एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। x हमने लिखा a प्लस बी, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। या फिर आपके समझाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इनको एक दफ़ा फिर से यूँ लिख लेते हैं, x a प्लस बी, ये तमाम ऊपर वाले ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को साइन को मैं डॉट से कन्वर्ट करवा रहा हूँ ताकि उसको आप x ना समझ ले, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया, b प्लस सी x की पावर c प्लस a डॉट x की पावर a प्लस b, इसको हमने इस कंडीशन में लिख लिया। ये x इस x के साथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इनके पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे। ये सिंपल सा काम है। हम लिखेंगे x a प्लस b पहले से है, माइनस हो जाएगा a प्लस b के साथ, फिर डॉट x b प्लस सी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने यही लिख लिया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा है x c प्लस ए, दोनों बेसिस आपस में डिवाइड हो रहे तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, c प्लस ए। ये कुछ इस कंडीशन में हमने इसको लिख लिया। सिंपल सा और आसान सा काम है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनस है, इस माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा, a प्लस बी है, बाहर वाले माइनस प्लस माइनस ए, माइनस प्लस माइनस बी, ठीक है। ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरह हमारे पास बी है, प्लस वाला ए माइनस वाले ए के साथ, प्लस वाला बी माइनस बी के साथ, ये इस तरह कैंसिल होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, प्लस सी ए माइनस सी ए के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या रहेगी, x के ऊपर पावर 0, x के ऊपर पावर 0 और x के ऊपर पावर 0। साथ में हम रेफरेंस दे देंगे, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। सॉरी, यहाँ पर क्यूब डालते जाए, ठीक, ये मैं भूल गया। हमारे पास क्या आएगा, तीनों की जगह हमने 1 ही पुट कर दिया। 1 को अपने आप के साथ 1000 दफ़ा भी मल्टीप्लाई करवा ले, हमारे पास आंसर क्या आएगा, वही 1 ही आएगा। तो ये 1 हमने लिखा। मैथमेटिक्स में एक रूल था कि ऐसी वैल्यू हम अपने आप से ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर 1 के ऊपर अगर मैं 3 पुट कर दूँ, 1 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा ले, वही 1 ही रहता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही रहता है। तो ये हम कर सकते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई, हमारे पास आंसर वही 1 ही रह गया। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारे पास आंसर 1 आया कि नहीं आया। यहाँ पर ये बात हमने प्रूव कर दी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड। तो ये हमने रिव्यू एक्सरसाइज को यहाँ पर चैप्टर 1 का सॉल्व किया। हमारे पास चैप्टर 1 के क्वेश्चंस भी किए, एक्सरसाइज वाले रिव्यू भी हमने किए। होप आपको ये वाला लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया होगा।